उसी सत्ता को फिर कुबेर के हाथों से छुड़ाकर, रावण के हाथों से छुड़ाकर जनता के हाथ में राहुल गांधी जी देने का मानस बनाते तो स्वयं माता सोनिया गांधी अपने पुत्र को और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को आशीष देने के लिए निकली है। और हम जैसे हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में। दोस्तों, डिबेट में अभय दुबे राहुल गांधी जी की तुलना भगवान श्री राम से करने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब राहुल गांधी जी को माता सोनिया गांधी का आशीर्वाद मिल चुका है और वो रावण के हाथ से सत्ता छीनकर देश में राम राज्य लाएंगे। दोस्तों, उसके बाद वो यहीं नहीं रुकते हैं और अपनी तुलना भगवान हनुमान से करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि मैं राहुल गांधी की सेना का हनुमान हूं। दोस्तों, उसके बाद सुधांशु जी ने कांग्रेस द्वारा रचित इस रामायण में पानी फेर दिया। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। आज जिसके राज्य में प्रजा में सुख हो वो राजा नरक का अधिकारी है। तो राहुल गांधी जी उसी प्रशस्त मार्ग पर तो निकले जो भगवान प्रभु श्री राम ने दिखाया था कि सत्ता के अहंकार का अंत करिए, दम्भ का अंत करिए। जिस प्रकार महंगाई की आग में सत्ता ने लोगों को झोंक दिया है उसका अंत होना चाहिए। मैं वही सुधांशु जी को, मेरे साथी मित्र को बताना चाहता हूँ कि भगवान राम के प्रशस्त मार्ग पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं और जिस प्रकार रावण ने सत्ता का हरण किया था, माता सीता का हरण किया था, और आज जिस प्रकार छद्म वेश धारण करके सत्ता का हरण हुआ है उसी सत्ता को फिर कुबेर के हाथों से छुड़ाकर, रावण के हाथों से छुड़ाकर जनता के हाथ में राहुल गांधी जी देने का मानस बनाते तो हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके सत्ता के दम्भ को, सत्ता के अहंकार को, सत्ता ने जो महंगाई की आग में नागरिकों को झोंक रखा है उसका दमन करने के लिए, जो बेरोजगारी से युवाओं के अवसरों को समाप्त किया जा रहा है उसके खिलाफ, जो मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण किया जा रहा है उसके खिलाफ इस पावन अवसर पर संकल्प लेने के लिए स्वयं माता सोनिया गांधी अपने पुत्र को और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को आशीष देने के लिए निकली है। और हम जैसे हनुमान उनके साथ दृढ़ संकल्पित है। उस पथ पर हमने संकल्प लिया है कि रावण की छवि पर नहीं उसकी कमी पर वार करेंगे और जो अहंकार की सत्ता है उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। सुधांशु जी, अभय जी ने कहा कि माता कौशल्या गई हैं वहां आशीर्वाद देने सोनिया गांधी के लिए। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा अभय दुबे जी अपने को हनुमान कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर अगर आप सोनिया गांधी जी को माता सीता के संदर्भ में कहीं भी बोलना चाहेंगे तो मुझे उसके ऊपर घोर आपत्ति है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई आज। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं। देखिए, बोलते बोलते माता सीता और हनुमान का जिक्र करते करते अभय दुबे जी के मुंह से निकल गया एक वाक्य, जासुराज भई प्रजा दुखारी, स्त्रे नृप सकल नरक अधिकारी। अभय जी बहुत उपयुक्त बोला है। क्या इसीलिए राहुल गांधी जी ने केरल और तमिलनाडु से शुरुआत की थी? अरे वहां किसका राज है? एक लेफ्ट का राज है, एक डीएमके का राज है। बहुत सही आपके मुंह से निकल गया ये बात। वाकई एक जगह हाथ काटा जा रहा था लोगों का, एक जगह केरल की बात कर रहा हूं, विधानसभा में आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा था। कितना दुख होगा प्रजा को समझ सकते हैं। और आइए, अगर आप तमिलनाडु में आए तो एक गांव में जहां 70% आबादी मुस्लिमों को हो गई, कहा गया मंदिर का घंटा बंद कर दो, शंख ध्वनि बंद कर दो, प्रजा को बड़ा सुख हो रहा होगा। और तो और तिरुचिरापल्ली जिले के गांव में मंदिर 1000 साल पुराना वक्त की संपत्ति हो गया। वाकई जासुराज भई प्रजा दुखारी, ते नृप सकल नरक अधिकारी। बहुत सही बोला। और शायद इसीलिए जो राजनीतिक रोजगार की तलाश में घूमते हुए कांग्रेस के चिर युवा सबसे ज्यादा समय उन्हीं राज्यों में दे रहे थे, तो जाने अनजाने में इनके मुंह से आज विजयदशमी के दिन बिल्कुल सही और उपयुक्त वाक्य उन्हीं राज्यों के लिए निकल गया जहां से इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसीलिए मैं अंत में कहता हूं, राजनीति का प्रयोग यदि धर्म में करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। भारत की राजनीति में एक ही चुनाव था लोकसभा का 1989, जहां राम का नाम लेकर अयोध्या से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी अपनी चुनावी यात्रा की, यानी सीधे चुनाव में राम का उपयोग।
और उसके बाद से आज तक अबे जी वो कांग्रेस जिसकी 414 की मेजॉरिटी थी, कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली 89 के बाद से। चूंकि राम के साथ यदि आप किसी प्रकार का छल करेंगे, नवंबर 89 में आप राम राज्य के नारे से अयोध्या से शुरुआत करेंगे और नवंबर 90 में कार सेवकों के हत्यारों का समर्थन देकर सरकार बचाएंगे, तो रामायण की दूसरी पंक्ति भी सुन लीजिए, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। तो आप वहां 414 से एक सीट पे आ गए उत्तर प्रदेश में। यह भी होता है यदि आप किसी प्रकार का छल बल धर्म और संस्कृति के साथ करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य की अवधारणा चरितार्थ करने का संकल्प तो कांग्रेस पार्टी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वो संकल्प लिया था और हम उस राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करते हैं। हमने अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया है। 10 वर्ष तक जब हमारी सरकार थी तो हमने देश को अधिकार संपन्न किया। 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया। 10 करोड़ जंगल में रहने वाले वनवासी साथियों को हमने उनकी आजीविका का अधिकार दिया। हमने 75 करोड़ किसानों को उनकी भूमि का अधिकार दिया। हमने करोड़ों बच्चों को उनकी शिक्षा का अधिकार दिया। दलित भाइयों से, पटरी पर काम करने वाले लोगों से, महिलाओं से, सभी से राहुल गांधी जी संवाद कर रहे हैं, उनकी पीड़ा जान रहे हैं और मुखरता से उन प्रश्नों को हर चौक चौराहे पर उठा रहे हैं। और विश्वास मानिए हम लोग दृढ़ता से इस दम्भी और अहंकारी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने उद्देश्यों को आगे रखकर हम पूरा करेंगे, क्योंकि अब नेतृत्व देश का वो बेरोजगार युवा कर रहा है जिसको बेरोजगारी की आग में इन्होंने झोंक दिया। कि रूरल कंजम्पशन 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 580 रुपए के स्तर पर गिर गया, सबसे निचले स्तर पर। हमारी किसी रिपोर्ट का उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूँ। आप जाइएगा, आप तो सांसद हैं, आप तो पढ़िए, गूगल कर लीजिए। ये तो बताइए 70 साल का डाटा है रूरल कंजम्पशन का। अरे जनाब 70 साल में पहली बार का डाटा ही नहीं है, कुछ भी फर्जी बोलने लगेंगे। बोलने का अभ्यास नहीं है। क्या बोल रहे हैं? 47, 48 में कहाँ डाटा था रूरल कंजम्पशन का? गूगल कीजिए अभी। अबे जी कभी प्रेस मतलब कुछ भी बोलने के लिए अभय जी आप तो विद्वान प्रवक्ता हैं, कम से कम ध्यान रखिए राहुल गांधी का राहु काल का प्रभाव आप जैसे विद्वान व्यक्ति के ऊपर नहीं आना चाहिए। रूरल कंजम्पशन का डाटा ही नहीं होता था। अरे गांवों में सड़क नहीं थी, गांव पहुंचने के रास्ते नहीं थे, सरकार के पास नेटवर्क नहीं था, कुछ भी बोलने लगते हैं। यही मैं कह रहा हूं मान्यवर, ये राहु का प्रभाव मत आने दीजिए अपने ऊपर। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? दोस्तों कुछ हो ना हो लेकिन इतना तो जरूर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अब ये मानने लगी है कि भगवान श्री राम कोई काल्पनिक नहीं है, क्योंकि अब तक ये यही मानते थे कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये बस एक कहानी मात्र है। दोस्तों कांग्रेस की इस रामायण के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।